हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से A to Z जॉब वैकेंसी चैनल में। इस चैनल के मीडियम से आप पाते हैं नई नई अपडेट्स और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड एलटी से रिलेटेड एक अपडेट। उत्तराखंड एलटी की नियमावली में चेंज देखने को मिल रहा है। एक नया चेंज आया है इस भर्ती में। अब देखते हैं क्या है ये चेंज। तो मुख्य बात जो इसमें है वो परीक्षा पैटर्न से रिलेटेड है। बाकी चीज़ों को एक बार आप देख लीजिएगा। वैसे जो है पहले एक चीज़ इसमें और ऐड हुई है कि पहले जो एलटी शिक्षक थे वो अंतरमंडलीय स्थानांतरण जो होता था उनका वो 3 इयर्स बाद हो जाता था। और अब जो है अंतरमंडलीय स्थानांतरण के लिए 5 साल का होना जरूरी है, यानी 5 साल की सर्विस होना जरूरी है, यानी 5 साल बाद ही अंतरमंडलीय ट्रांसफ़र हो सकेगा। अब बात करते हैं मेन चीज़ पे कि जो हमारे पास नई भर्ती आएगी उत्तराखंड एलटी की, उसके एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड है। अब क्या हुआ है देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न में जो 2014 की नियमावली थी उसके अकॉर्डिंग जो है 2 पार्ट होते थे। एक होता था टीचिंग एप्टीट्यूड और जीएस वगैरह का, जिसमें रीजनिंग भी थी, और दूसरा पार्ट होता था सब्जेक्टिव। इसमें क्या होता था, जो आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड होता था वो 33 या कुछ ऐसे मार्क्स में डिवाइड होता था। ऐसी रीजनिंग भी 33 के आसपास रहता था और 34 मार्क्स के आसपास रहता था, जीके वगैरह। और फिर सब्जेक्ट आता था 100 मार्क्स का। अब जैसे मैथ्स वाले थे तो उसमें फिजिक्स और मैथ्स डिवाइड होती थी, इसी तरह से केमिस्ट्री और बायोलॉजी डिवाइडेड होती थी। लेकिन इसमें अब जो चेंज किया गया है, नया संशोधित जो नियमावली बनाई है, उसकी अगर आप बात करते हैं तो उसमें जो है आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग के साथ जनरल नॉलेज को 50 मार्क्स का रखा गया है और 50 मार्क्स का जो आपका सब्जेक्ट रखा गया है, जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। अब आवेदन जिसके लिए कर रहे हैं ये भी क्लियर नहीं किया गया है यहाँ पे, लेकिन जनरली जो है मैथ्स वाले के लिए फिजिक्स और मैथ्स आती है, और साइंस वाले के लिए जो है आपके पास केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है। लेकिन अब ये क्या होगा, क्या ये इम्प्लीमेंट होगा या नहीं, इस पर डिस्कस करते हैं। तो क्या है देखिए, अगर ये 50-50 मार्क्स वाला रहता है तो पेपर तो एक ही होगा, लेकिन पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा 50-50 मार्क्स वाला। इस 50 मार्क्स को अब आप सी सेट वाला पेपर कह सकते हैं। जनरल सेट जो होता है, कंपलसरी चीज़ें जो हैं, रीजनिंग हो गया, इसके साथ साथ आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, और उसके साथ साथ आपके पास सामान्य ज्ञान हो गया। अब सामान्य ज्ञान में यहाँ ये भी नहीं लिखा हुआ है कि उत्तराखंड का आएगा या पूरा आएगा, तो हो सकता है कि दोनों आए, उत्तराखंड भी आए और जीएस भी आए। तो इस तरह से जो है आपके पास ये डिवाइडेड है। दूसरा जो है 50 मार्क्स का। अब ये अगर एग्जैक्टली ऐसा पैटर्न हो गया तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि सब लोग अपना सब्जेक्ट और साइकोलॉजी पे लगे हुए थे। लेकिन अभी भी अगर ये पैटर्न फॉलो होता है, उसके बावजूद भी अगर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा है और आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उससे आप टेंशन मत लीजिए। जीएस अगर ये 50 मार्क्स में जीएस और टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ जो है रीजनिंग आती है तो बहुत छोटा छोटा डिवाइड हो जाएगा ये, तो कम कम मार्क्स होंगे। अब इसका जो डिटेल चीज़ें हैं वो आपके पास जब नोटिफिकेशन आएगा तभी मिल पाएगा। और एक चीज़ और है कि आप इसको ये नहीं मान सकते कि पैटर्न ऐसा ही होगा। आयोग अब क्या करता है, किस तरह से वैकेंसी निकालता है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये थोड़ा सा अभी जो है सस्पेंसिव है। 1-2 दिन वेट कीजिए, परेशान मत हुए जो भी कैंडिडेट हैं। जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो उसमें जो भी पैटर्न होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। इतना परेशान या होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पैटर्न चेंज होता है तो 2 चीज़ें अभी भी सेम रहेंगी। सब्जेक्ट भले वेटेज कम हो जाएगा लेकिन सब्जेक्ट तो आ ही रहा है, और आपका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड तो आ ही रहा है। तो बची केवल 2 चीज़ें, एक है आपके पास रीजनिंग और एक है आपके पास जनरल नॉलेज जीएस वाला पोर्शन। तो रीजनिंग इसकी उतनी हार्ड नहीं होगी, इजी आएगी, तो उससे भी डिफ़िकल्टी लेवल कोई बढ़ेगा नहीं, उससे आप परेशान मत हुए। और जीएस देखिए, कोई कितना भी पढ़ ले, अगर इसमें 50 नंबर में आप डिवाइड भी करते हैं, इक्वली थोड़ा थोड़ा डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो 50 में आपके पास 16 या 17 नंबर की जीएस आएगी। अब उस जीएस में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको कवर कर पाना हर एक के लिए डिफ़िकल्ट होगा। हाँ, जो जीएस की प्रिपरेशन कर रहा है थोड़ा सा उसको स्लाइटली एज होगा। आप अपने सब्जेक्ट को अगर स्ट्रॉन्ग करते हैं तो ये जो 50 नंबर सब्जेक्ट के हैं ये क्रूशियल हो सकते हैं। साथ में आपके पास टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी आपकी चल ही रही होगी।
तो इस तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सारी चीज़ें नोटिफिकेशन आने पे क्लियर होंगी, फालतू के डिस्कशन से कुछ नहीं होगा। हाँ ये है कि अगर इस तरह से पैटर्न लगता है तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए, लेकिन मेरी सजेशन यही है आपके लिए कि फ़िलहाल आप अपने सब्जेक्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बाकी की दो चीज़ें जो होंगी वो मिनिमम आपके पास, मैक्सिमम आपके पास जो है 25 या 30 नंबर के आसपास या 35 नंबर के आसपास जाएंगी। तो वो 35 नंबर के लिए आप बाद में प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपकी दो चीज़ें ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं तो आपका अच्छा कवरअप हो जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये एक अचानक से चेंज आया है सिलेबस में, अगर इसको फॉलो किया गया तो हो सकता है पहले भी नियमावली गई हो और उसके अकॉर्डिंग पिछली भर्तियां नहीं आई है, लेकिन पिछली 2 भर्तियों में जो है सेम पैटर्न था। इस बार अगर 2014 से डायरेक्ट ये पैटर्न फॉलो होता है तो तब जाके इस तरह का पेपर बनेगा, अदरवाइज इस बार भी पेपर उस तरह से बन सकता है। तो इसके लिए अभी कोई कंफर्मेशन किसी के पास नहीं होगा, आप परेशान मत होइए और वैकेंसी आने का वेट कीजिए। अगर ये सारी प्रोसेस चल रही है तो आपको इस हफ्ते जो है वैकेंसी देखने को मिल जानी चाहिए। तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए A to Z जॉब वैकेंसी चैनल के साथ। आप अपनी तैयारी पे फोकस रहिए, इस तरह की इन चीज़ों में मत फंसिए। आपके लिए अच्छा होगा कि अगर आप अपने सब्जेक्ट और पेडागॉजी पे तब तक फोकस बनाए रखें जब तक कि आयोग अपना नोटिफिकेशन जारी नहीं कर लेता है। आपको जीएस और रीजनिंग पढ़ने के लिए बहुत सारा टाइम मिलेगा, क्योंकि आचार संहिता में एग्ज़ाम नहीं होगा। चुनाव के दौरान एग्ज़ाम होना मुश्किल काम है, चुनाव के बाद ही होगा, तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप जिस तरह से अभी तक तैयारी कर रहे हैं उसी तरह से अपनी तैयारी पे फोकस रहिए। अपने इस चक्कर में जो है अपने 2-4 दिन वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि 2-4 दिन का मतलब हो सकता है आप 2-4 टॉपिक को खो दें। तो इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहिए A to Z जॉब वैकेंसीज़ के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर LT कैंडिडेट्स।